नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिलासपुर जोन ऑफिस में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अहम बैठक। पदोन्नति और प्रताड़ना के मुद्दों पर गहराई से हुई चर्चा। रावण दहन अनुमति निरस्तीकरण पर अर्पांचल लोक मंच भड़का। भजन कीर्तन करते हुए मंच ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सरकंडा पुलिस ने नाबालिग बालिका को वेश्यावृत्ति में धकेलने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। एक महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। नगर निगम ऑडिटोरियम में डिग्री कॉलेज की फ्रेशर पार्टी का विरोध। पुलिस ने छात्रों को रोका। कांग्रेस ने भाजपा आरएसएस पर लगाया दबाव का आरोप। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अपने 2 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एससीसीआर जोनल कार्यालय में रेलवे अधिकारियों, यूनियनों और एसटी/एससी कर्मचारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में पदोन्नति, आरक्षण और कर्मचारियों की शिकायतों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या ने कहा कि भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, उनकी नियमित समीक्षा की जाती है। खासकर कर्मचारियों से जुड़े मामले, प्रमोशन, रोस्टर और आरक्षण व्यवस्था पर गहराई से चर्चा होती है। बिलासपुर में हुई बैठक भी इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान मैनेजमेंट, यूनियन और एसटी/एससी संगठन से अलग अलग वार्ता की गई। आयोग का मानना है कि यूनियन और स्टाफ के बीच अच्छा सामंजस्य है। रेलवे विभाग की महत्ता को देखते हुए आयोग ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। हालांकि मीटिंग से पहले ही एसटी/एससी संगठन के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या ने आयोग को गंभीर समस्याओं से अवगत कराया। संगठन ने आरोप लगाया कि बिलासपुर जोनल ऑफिस के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लंबे समय से एसटी/एससी वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। संगठन ने यह भी कहा कि बिलासपुर रेलवे जोन देश का इकलौता जोन है जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। आदेश के मुताबिक एसडीएफसी कर्मचारियों की पदोन्नति बरकरार रखी जानी चाहिए, लेकिन यहां पिछले 2 वर्षों से एसटी/एससी कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित किया जा रहा है। जब मीडिया ने इस मामले पर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष से सवाल किया तो उन्होंने केवल इतना कहा कि मैं देखता हूं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए बैठक स्थल से निकल गए। अब कर्मचारियों की निगाहें आयोग पर है कि क्या उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या यह मामला यूं ही दबकर रह जाएगा। देखिए, ऐसा है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। भारत सरकार के जितने भी विभाग है, हम उसकी समीक्षा करते हैं। विशेषकर जो कर्मचारी के जो मामले रहते हैं, इनके प्रमोशन के मामले होते हैं, अन्य जो रोस्टर है, आरक्षण का जो मामला है, इन आदि विषय के ऊपर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो आज बिलासपुर के अंदर यही हमारी बैठक हुई है। इसमें हम मैनेजमेंट के साथ अलग बैठक होती है, एसटी के जो स्टाफ है उनसे अलग चर्चा होती है, और जो यूनियन उनसे अलग बात होती है। यहाँ कुल मिला के हमें ऐसा लगा है कि यूनियन और स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच में अच्छा सामंजस्य है, क्योंकि रेल विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, और यहाँ हमने जो समीक्षा करी वो बहुत ही अच्छा है, और जो भी कमी बची थी वो हमने अधिकारियों को निर्देश दिए। बिलासपुर जोनल कार्यालय में हुई यह बैठक भले ही औपचारिक चर्चा तक सीमित नजर आई हो, लेकिन कर्मचारियों और संगठनों की उम्मीदें अब भी कायम हैं। वे चाहते हैं कि राष्ट्रीय आयोग उनकी समस्याओं को न सिर्फ सुने बल्कि उस पर ठोस कार्रवाई भी करे। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय आयोग के स्तर से कोई सख्त कदम उठाया जाएगा या फिर यह मामला अन्य शिकायतों की तरह सिर्फ कागजी कार्रवाई में सिमट कर रह जाएगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दूरदर्शन ने केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज को संस्कार और वैचारिक समृद्धि भी दी है। वे रायपुर दूरदर्शन केंद्र में आयोजित 66वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्यमंत्री ने दूरदर्शन से जुड़ी अपनी यादें साझा की और लोक नृत्य, गीत तथा शास्त्रीय प्रस्तुतियों का आनंद लिया। गौर, सुआ, जवारा और गौरी गौरा जैसे नृत्यों ने समारोह में छत्तीसगढ़ी रंग भर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1982 के एशियाई खेलों का रंगीन प्रसारण रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक तथा मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे गीतों ने दूरदर्शन को घर घर तक पहुंचाया। रायपुर दूरदर्शन ने हमर चिन्हारी जैसे कार्यक्रमों से प्रदेश की संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दी। उन्होंने कहा कि कृषि दर्शन महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों से दूरदर्शन ने समाज को जोड़ा है। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने भी दूरदर्शन को छत्तीसगढ़ की कला और परंपराओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण बताया। आज दूरदर्शन का 66वां स्थापना दिवस है, तो सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन के अधिकारियों का, पूरे दूरदर्शन के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं 66वें स्थापना दिवस की, और श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है। और 66 वर्षों का दूरदर्शन का एक यात्रा बहुत ही यादगार रहा है, और यही दूरदर्शन है जो रामायण और महाभारत जैसे सीरियल का भी प्रसारण किया। और उस समय ऐसी स्थिति थी कि कर्फ्यू जैसा स्थिति हो जाता था, उस समय टीवी भी कम होते थे, तो लोग पहले से टीवी के सामने बैठ जाते थे, और उसी तरह से आगे भी दूरदर्शन काम करता रहे। और दूरदर्शन विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो नृत्य गायन है, जो भजन है, उनको भी अपने चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सामने रखने का काम करते हैं। तो इसी तरह से इनका काम आगे भी चलता रहे। रेलवे में मनमानी और लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हावड़ा शिरडी एक्सप्रेस की पार्सल बोगी में निर्धारित क्षमता से 2.5 गुना ज्यादा माल लोड कर दिया गया। 4 टन की सीमा वाली इस बोगी में करीब 9 टन पार्सल भर दिया गया था। बिलासपुर स्टेशन पर विजिलेंस टीम की कार्रवाई के बाद इस खतरनाक खेल का खुलासा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक यह पार्सल दिल्ली से कोलकाता भेजा गया था और कोलकाता में उतारा जाना था, लेकिन जांच और पकड़े जाने के डर से लीज होल्डर ने वहां माल नहीं उतारा। इसके बजाय पूरी ओवरलोड बोगी को सीधे हावड़ा शिरडी एक्सप्रेस से रवाना कर दिया गया। जब ट्रेन बिलासपुर पहुंची तब बिना रेल कर्मचारियों की मौजूदगी के ही करीब 5 टन पार्सल को उतार लिया गया। बाकी 4 टन माल सीधे शिरडी के लिए रवाना हो गया। विजिलेंस टीम ने मौके पर छापा मारकर बिना बुकिंग और अवैध तरीके से लोड किए गए माल को जब्त कर लिया। सीनियर डीसीएम ने बताया कि यह मामला दिल्ली हावड़ा ट्रेन से जुड़ा था, जिसका लिंक हावड़ा शिरडी एक्सप्रेस से निकला। शिकायत के आधार पर सेंट्रल विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की है और अब विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये पार्सल का ओवरलोडिंग का मामला जो है ये दिल्ली हावड़ा ट्रेन से संबंधित है। वो ट्रेन जो है दूसरे उस ट्रेन का लिंक इस तरफ से था, तो सेंट्रल विजिलेंस के द्वारा यहाँ निर्देशित किया गया विजिलेंस को देखने के लिए। तो चूँकि मामला कॉन्फिडेंशियल है तो रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कुछ बताया जा सकता है। कुछ ओवरलोडिंग का ही मामला है कि जितना माल उसमें होना चाहिए था उससे ज़्यादा माल था और शायद कोई नियम का उल्लंघन करते हुए यहाँ पे उसको उतारा गया। रेलवे के नियम साफ कहते हैं कि पार्सल बोगी में सिर्फ तय वजन ही लोड किया जा सकता है ताकि ट्रेन का संचालन सुरक्षित रहे। ओवरलोडिंग से न सिर्फ बोगी का बैलेंस बिगड़ता है बल्कि बफर पर भी दबाव बढ़ जाता है, जिससे हादसे की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। नियमों को ताक पर रखकर किया गया यह खेल यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकता था। अब विजिलेंस टीम इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। भगवान राम के नाम पर सड़क जाम और प्रशासनिक अनुमति निरस्तीकरण के कारण इस वर्ष अर्पांचल लोक मंच परंपरागत रावण दहन आयोजन से वंचित हो गया। मंच ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सोमवार को पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को प्रतिवेदन सौंपा और अनुमति निरस्त करने के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि 22 अगस्त 2025 को आवेदन प्रस्तुत कर 2 अक्टूबर 2025 को साइंस कॉलेज मैदान में शाम 5:30 बजे से रात 10 बजे तक रावण दहन कार्यक्रम की अनुमति मांगी गई थी। हालांकि 2 सितंबर को प्रशासन ने अचानक अनुमति निरस्त कर दी। संस्था ने इस निर्णय को मनमाना और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध बताया है। अर्पांचल लोक मंच का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से लगातार इसी मैदान में मंच द्वारा ही रावण दहन का आयोजन किया जाता रहा है। यह आयोजन अब स्थानीय जनता की आस्था और परंपरा से जुड़ चुका है। संस्था का आरोप है कि किसी अन्य आवेदक को अनुमति देकर परंपरागत आयोजकों को दरकिनार करना न केवल अनुचित है बल्कि इससे सामाजिक असंतोष और अव्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अर्पांचल लोक मंच सर्वदलीय मंच है, इसमें कोई दल नहीं है, कोई भी दल के लोग, इसमें सारे दल के लोग हैं।
हम लोग लगातार कई वर्षों से साइंस कॉलेज में रावण दहन करते हैं। हम लोग सबको बुलाते हैं, कोई दल के लोग को नहीं, सर्वदलीय लोग रहते हैं और हमको शांति से वह त्योहार मनवाते हैं। ये पूरे अर्पांचल के लोग खड़े हैं, पूरे 100 गांव के और वार्ड के लोग खड़े। इस बार हमने आवेदन दिया साइंस कॉलेज को, उन्होंने 2 NOC जारी कर दिया। SDM साहब को, कलेक्टर साहब से सब हम मिले, हम पहले मिले। सिद्धार्थ भारती नाम के एक आदमी को वहां पर उन्होंने अनुमति दे दी, जिसका अर्पांचल से कोई लेना देना नहीं है, जो उस क्षेत्र में रहता नहीं है। तो ये बताइए, इस क्षेत्र के लोग यहाँ पे दशहरा मनाएंगे? सिद्धार्थ भारती बाहर रहता था बिलासपुर से, साल 2 साल उसको हुआ होगा है। हमको क्या करना है, वो कौन है? हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ दशहरा करते हैं और हम करेंगे। हमको अनुमति चाहिए, मतलब चाहिए, और नहीं तो ऐसा ना हो कि रावण के बदले हम सबको खुद ही वहां जल जाना पड़े। ये भावनाएं है लोगों की। मैं हाथ जोड़ता हूँ प्रशासन से, हमें अनुमति दे, राम काज में राजनीति मत होने दे, राम जी के नाम पर राजनीति मत होने दे। पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मंच पूरी तरह से गैर राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। अब तक कभी भी मंच द्वारा किए गए आयोजनों में अव्यवस्था या शिकायत की स्थिति नहीं बनी है, इसलिए प्रशासन का निर्णय पारंपरिक आयोजकों के प्रति अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है। अर्पांचल लोक युवा मंच लगातार वर्षों से साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन करते आया है। आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, वो उस कार्यक्रम के पिछले सरकार आने के बाद मुख्य अतिथि रहे हैं। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि अर्पांचल लोक युवा मंच को वहां परमिशन नहीं दिया जा रहा है रावण दहन का? बाहर वहां के लोग, रहने वाले लोग, वहां की समिति बरसों से दे रही है। आखिर किसके इशारे पर ये रावण दहन का परमिशन, दशहरा उत्सव का परमिशन नहीं दिया रहा है? क्या स्थानीय विधायक आंख बंद करके रखे हैं? और अर्पांचल लोक युवा मंच के साथी भी वहां गए हैं, प्रशासन के पास पहले आवेदन दिया है, बैकडोर से एंट्री मंगा लिया जी। क्या राम काज में भी राजनीति करेंगे? क्या स्थानीय विधायक और यहाँ के मंत्री ये तय करेंगे कि रावण दहन कौन सी समिति करेगी? क्या सरकार में रावण दहन की समितियां भी बदल जाएगी? कांग्रेस पार्टी अर्पांचल लोक युवा मंच को समर्थन करने आई है और अर्पांचल लोक युवा मंच के साथ लगातार कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। अर्पांचल लोक मंच ने इस मुद्दे पर अनोखे तरीके से प्रदर्शन भी किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सर्व हिंदू संगठन से जुड़े लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और हनुमान चालीसा भजन एवं कीर्तन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इससे माहौल पूरी तरह धार्मिक और सांस्कृतिक रंग में रंग गया। वहाँ रावण दहन का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और सामाजिक सरसता को बनाकर सभी दल एक साथ मिलकर जो सामाजिक काम करते हुए रावण दहन करते आ रहे हैं। लेकिन इस साल किसी अनजान व्यक्ति को, जो वहां पर के है भी नहीं, उनको देने का काम प्रशासन ने की है। प्रशासन किसके दबाव में काम कर रही है? स्थानीय विधायक या स्थानीय मंत्री? हमें जानना चाहते हैं। और अर्पांचल युवा मंच लगातार उसमें रावण दहन करते आ रही है, उसका NOC भी जारी कर दिया गया है और इसके मांग को लेकर हम ये भारी संख्या में वहां के निवासी यहाँ पर आए हुए हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अर्पांचल लोक मंच को वहां पर जगह देना ही होगा। संस्था ने जिला प्रशासन से मांग की है कि विजयदशमी जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों को राजनीति से दूर रखते हुए निष्पक्ष और न्याय संगत ढंग से अनुमति प्रदान की जाए। मंच का कहना है कि प्रशासन को परंपरा का सम्मान करते हुए रावण दहन की अनुमति वापस लेनी चाहिए और आयोजन की निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। इसमें एक अनुमति वहाँ पहले हुई है साइंस कॉलेज में, और इनका ये बोलना था कि इसमें क्योंकि परंपरागत तरीके से इन लोगों के द्वारा, इनकी समिति के द्वारा रावण दहन होता आया है, तो इस बारे में जो भी फैक्ट होगा वो पता करके जो भी गुरुदोष का निर्णय होगा वो किया जाएगा। कलेक्टर ने अर्पांचल लोक मंच के आपत्ति पत्र पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग से चर्चा और मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद ही निष्पक्ष और उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि परंपरा और जनभावनाओं का सम्मान बना रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट में, जहां पर अर्पांचल लोक मंच के सदस्य बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि किस बात को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जी बताएंगे आप लोग क्यों यहां पर? ये अर्पांचल लोक जो रावण का है ना, सरकंडा के उस पार कई साल से उसी जगह वो समिति चलाती थी और प्रशासन ने दूसरी पार्टी को इजाजत दी उसके विरोध। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए? 6 सालों से हम लोग वहाँ रावण जलाते थे साइंस कॉलेज में।
अभी इस साल हम लोग के साथ बहुत तानाशाही हो रही है। हाँ, क्या तानाशाही हो रही है? हम जलाते थे हमारे से, मतलब कि जो अपन क्या बोलते उसको, हर वर्ष हम दहन करते, इस बार दूसरे को दहन करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब कि आप लोग क्या चाहते हैं, किन मांगों को लेकर? हमले मिलना चाहिए, हम जैसे एक बनाते थे वैसे इस साल भी बनाएंगे। हाँ, आप बताएंगे, आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दे से नहीं आए हैं। हमारा जो परंपरागत लगभग 4 से 5 साल से चला आ रहा है, यह एक धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें राजनीतिक प्रतिबंध के चलते इस वर्ष हमारे अपरांचल लोक मंच को मौका नहीं दिया जा रहा, किसी अन्य पार्टी को मौका दिया जा रहा है। हम बस इतना जान रहे हैं कि हमारा जो धार्मिक कार्यक्रम है इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जय जय श्री राम। जैसा कि अर्पांचल लोक मंच जो वर्षों से सरकंडा पार में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित करती है, इस वर्ष प्रशासन किसी कारणवश उन्हें नहीं चुनी है और किसी और को चुनी है। यही कारण है कि अर्पांचल लोक मंच के सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इनकी बात सुनती है या नहीं। कैमरामैन राकेश खरे के साथ मैं प्रियंका सिंह, ग्रैंड गुम्बर न्यूज, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भारतीय वन सेवा अधिकारियों का बड़ा तबादला आदेश जारी किया है। खासकर बिलासपुर परिक्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। अब तक मुख्य वन संरक्षक प्रादेशिक के पद पर कार्यरत प्रभात मिश्रा 2007 बैच 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी जगह मनोज कुमार पांडे 2007 बैच को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अभिषेक कुमार सिंह 2009 बैच को प्रभारी मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव एवं क्षेत्र निदेशक अचानकमार टाइगर रिजर्व बिलासपुर नियुक्त किया गया है। उन्हें राज्य वन विकास निगम बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके अलावा अन्य जिलों और क्षेत्रों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई है। कांकेर में राजेश कुमार चंदेल, अंबिकापुर में एस वेंकटाचलम, दुर्ग में एम मरसीबेला, जगदलपुर में आलोक कुमार और सरगुजा में दिलराज प्रभाकर को नई नियुक्तियां दी गई है। राज्य शासन का कहना है कि इन तबादलों से विभागीय कार्यों की गति बढ़ेगी और वन्य जीव संरक्षण योजनाओं को और मजबूती मिलेगी। बिलासपुर की वन व्यवस्था अब मनोज पांडे और अभिषेक कुमार सिंह के हाथों में होगी। छत्तीसगढ़ में मानसून विदाई की ओर है। पिछले दिनों लगातार बारिश के बाद अब मौसम का रुख बदलने लगा है। हालांकि आज यानी 15 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार मानसून की विदाई रेखा फिलहाल राजस्थान से गुजर रही है और अगले कुछ दिनों में इसका असर और तेज होगा। वहीं प्रदेश के मौसम पर उत्तर तेलंगाना से दक्षिण महाराष्ट्र तक बनी द्रोणिका का प्रभाव दिख रहा है। मौसम विभाग ने महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कांकेर, धमतरी, बलौद, राजनांदगांव और गरियाबंद में मध्यम वर्षा की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि वज्रपात के समय खुले मैदान, पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े ना हो और सुरक्षित स्थानों पर रहे। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां घटेंगी और मानसून की विदाई तेज होगी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाला युवक तखतपुर निवासी करण धूरी निकला। वीडियो के सामने आते ही वन विभाग हरकत में आ गया। बिलासपुर वन मंडल के डीएफओ नीरज कुमार ने अपनी टीम के साथ तखतपुर परिक्षेत्र में दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ और साक्ष्यों के बाद उसे आवश्यक कार्रवाई उपरांत महासमुंद वन मंडल को सौंप दिया गया। यह घटना महासमुंद जिले के बागबहारा परिक्षेत्र स्थित प्रसिद्ध चंडी माता मंदिर परिसर की है, जहां भालू को युवक ने जमीन पर कोल्ड ड्रिंक रखकर पिलाया था। वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध प्राणियों से इस तरह की छेड़छाड़, फोटो वीडियो बनाना या खाना पिलाना गंभीर अपराध है, जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर के टिकरापारा क्षेत्र में देर रात एक तेंदुआ एक युवक को उठा ले गया। जानकारी के अनुसार कुछ युवक तालाब के किनारे बैठे हुए थे, तभी एक तेंदुआ अचानक वहां आ धमका और एक युवक को खींचते हुए पास की पहाड़ी की ओर ले गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पहाड़ी क्षेत्र घना और जंगली होने के कारण युवक की तलाश में काफी कठिनाई आ गई है। वन विभाग ने खोजबीन के लिए ड्रोन का सहारा लिया है ताकि ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भी निगरानी रखी जा सके। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद भारी दहशत है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे रात के समय अकेले बाहर ना निकले और वन क्षेत्र के पास जाने से बचे। इस इलाके में पहले भी तेंदुओं की हलचल देखी गई थी, लेकिन यह पहली बार है जब किसी इंसान को निशाना बनाया गया है।
बुलेटिन में खबरें भी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।